नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज थी 20 तारीख। आज शुक्रवार का दिन था। आप देख सकते हैं आज जो हमारा वीक है वो खत्म होने वाला है। इसी के साथ साथ हमारा जो स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न आज के दिन दिया है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं मेटल जो स्टॉक है और जो एनर्जी के स्टॉक है ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं एज कम्पेयर टू आईटी स्टॉक। आईटी स्टॉक लगातार गिरते जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ऐसी नई नई वीडियो के लिए रोज की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज का मार्केट था आज तकरीबन आप देख सकते हैं निफ्टी 0.4% और बैंक निफ्टी तकरीबन 0.7% तक ऊपर पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। इसी के साथ साथ जो कल बड़ी रेड कैंडल बनी थी उसके भी हाफ तक मार्केट ने रिकवर कर चुका है। इसी के साथ साथ आईटी सेक्टर आप देख सकते हैं आज भी 1% से नीचे गिरा है। इसी के साथ साथ हमारा जो फाइनेंस सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, फार्मा, ऑटो, मेटल सेक्टर हो गए, ये अच्छे खासे 1.4 या फिर 5.5% तक पॉजिटिव में रिटर्न दे। सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो जो मेटल सेक्टर ने दिया। आप सकते हैं मेटल सेक्टर ने तकरीबन 1.25% तक पॉजिटिव में रिटर्न रहा है। मेटल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं 1.37% तक पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। तो एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं पर आईटी सेक्टर जो है अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा। इसके पीछे की एक ही वजह आपको पता होगा, जो एआई की वजह से डिस्ट्रप्शन आया हुआ है आईटी सेक्टर में हमारा, इसकी वजह से आईटी स्टॉक लगातार नीचे गिर रहे हैं। और जो एनर्जी हो गई या फिर मेटल सेक्टर हो गए, मेटल जैसे कि प्रीसियस मेटल हो गया या फिर जो लोहा हो गया, इन सब की जो प्राइसेस है वो अभी बढ़ रही है फिलहाल के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। इसकी वजह से हमारा जो मेटल सेक्टर है वो भी अच्छे से बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से बढ़ रहा है और कंजम्पशन सेक्टर में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई रही है। इसी के साथ साथ जो लार्सन एंड टर्बो कंपनी यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो टॉप कंपनी इंडिया की, उसने भी अच्छी खासी आज के दिन रैली दी है और आउट परफॉर्म किया है अपने कॉम्पिटिटर्स को। आप देख सकते हैं एल&टी जो शेयर है वो अपने सेक्टर में टॉप का शेयर माना जाता है और उसने भी आज के दिन अच्छे खासे रिटर्न दिया है। और इसी के साथ बजाज फाइनेंस है, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, आपको पता होगा इसने भी अच्छा खासा फ्राइडे के दिन यानी कि आज के दिन अच्छा खासा रिटर्न दिया है और सभी जो इसके कॉम्पिटिटर्स है उनको आउट परफॉर्म किया है। इसी के साथ साथ अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है और जो अपने इन्वेस्टर को खुश किया है और आउट परफॉर्म किया है अपने कॉम्पिटिटर्स को। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारा जो रुपीज है वो यूएस डॉलर के हिसाब से अब 91 तक पहुंच चुका है, यानी कि 91 रुपीज देख के हमें अब एक यूएस डॉलर खरीदना होगा। इसके पीछे कई सारे मेजर रीजन है। सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो ये है कि यूएसए जो है ईरान और यूएसए की वॉर की वजह से यूएसए कंटिन्यूस अपने बिल्डअप जो मिलिट्री बिल्डअप है वो मिडल ईस्ट में बढ़ाता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ते हैं और ज्यादा जो बड़े बड़े जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए जो सेफ हेवन माना जाता है यूएस डॉलर को, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह से यूएस की डोमिनेंस और बढ़ती है और यूएस डॉलर और स्ट्रांग होता है। और हम जो करेंसी कंपेयर करते हैं यूएस डॉलर के हिसाब से कंपेयर करते हैं, तो अगर जो यूएस डॉलर है वो मजबूत होता जाएगा तो हमारा जो इंडियन रुपीज है वो कमजोर होता जाएगा। इसकी वजह से आप देख सकते हैं आज मार्केट ने तकरीबन 91 रुपीज को टच किया है एक यूएस डॉलर के हिसाब से। इसी के साथ अगर आप देखें तो कई सारे जो हमारे जो सेक्टर्स है उन्होंने भी आउट परफॉर्म किया है और इस जो वीक है इस वीक में हमारे मार्केट में टोटल 0.4% में पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। ये आज के दिन हो पाया है। आज के दिन आप देख सकते हैं निफ्टी ने तकरीबन 0.46% तक पॉजिटिव में रिटर्न दिए। इसकी वजह से हमारा जो वीकली कैंडल है वो पॉजिटिव ग्रीन में क्लोजिंग हुई है। आप देख सकते हैं ओवरऑल चार्ट है, पिछले जो हफ्ता था उसको हमारे लिए बहुत ही ज्यादा निगेटिव था और निगेटिव में कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। आप यहाँ देख सकते हो 0.8% तक निगेटिव में रिटर्न था, पर इस हफ्ते हमने 0.4% तक पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। इसी के साथ अगर आप सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं सेक्टर वाइज किस सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया, जो तो वो जो पीएसयू बैंक्स है यानी कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली बैंक्स है उन्होंने 5.5% तक पॉजिटिव में रिटर्न दिया। इसी के साथ एनर्जी सेक्टर हो गए उसने भी 2.4% तक पॉजिटिव में रिटर्न दिए। फिर पीएससी हो गए, एफएमसी हो गए, बैंक्स हो गए, हेल्थ केयर हो गए, फार्मा हो गए, इन्होंने 1% से ज्यादा के ऊपर दिए। पर सबसे ज्यादा जो कमजोर सेक्टर रहा है इस हफ्ते के लिए वो रहा आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर। इन दोनों सेक्टर ने आईटी सेक्टर तकरीबन 2.1% तक नीचे गिरा और इसके साथ साथ जो हमारा ऑटो सेक्टर वो 1.4% तक नीचे गिरा है। यानी कि जो हमारा जो मार्केट है उसमें एक साइकिल चल रही है। आप फिलहाल देख सकते हैं आईटी स्टॉक और जो ऑटो स्टॉक है वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं और जो पीएसयू बैंक्स हो गए और जो एनर्जी की जो स्टॉक्स हो गए वो लगातार
ऊपर बढ़ रहे, तो एक साइकिल चल रही है हमारे मार्केट में फिलहाल के लिए। जो आईटी सेक्टर और ऑटो सेक्टर और निगेटिव में चल रहा है, और पीएसयू बैंक्स और जो एनर्जी सेक्टर है वो पॉजिटिव में चल रहा है। तो इस तरह से साइकिल मार्केट में चलती रहती है। इसी के साथ अगर हम इस हफ्ते का जो टॉप परफॉर्मर देखें तो एल&टी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एल&टी ने आज भी आउट परफॉर्म किया है मार्केट में। तो एल&टी ने तकरीबन 4% से ऊपर तक अपने इस हफ्ते में रिटर्न दिया। इसी के साथ एचडीएफसी लाइफ, आईटीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये सब एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड स्टॉक इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है इस हफ्ते। और जो हमारे जो स्टॉक हो गए जैसे कि आईटी सेक्टर के इंफोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, इन्होंने निगेटिव रिटर्न हमें इस हफ्ते दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं तकरीबन आज 0.7% से पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। इसका क्या वजह है? जो फाइनेंस स्टॉक है, फाइनेंस स्टॉक तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंस स्टॉक जो इंटरनली काम करते हैं बैंक से, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक हो गई, बैंक निफ्टी इस सेक्टर में आते हैं, तो इसकी वजह से ये सेक्टर अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की मार्केट की जानकारी, और इसके साथ साथ हमारा जो वीक है क्लोज होता है। और जो इस वीडियो में मैंने आपको सभी कुछ कवर कर चुका है, आज के दिन क्या क्या हुआ। दोस्तों इसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।